अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मैं आज के इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो रिलेटेड है पेपैल से। अगर आपने पेपैल का अकाउंट बनाया हुआ है और पेपैल अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक पेपैल अकाउंट नहीं बनाया तो जब आप बनाने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपको टेक केयर करना पड़ेगा, जिनकी वजह से आपका पेपैल अकाउंट उड़ सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। और मैंने जो है वो अपने चैनल स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। उसका रीज़न ये कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आपको पेपैल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाहर के लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर दूसरे पेमेंट मेथड्स के ऊपर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि मैं एक दो वेबसाइट्स बना के काम कर रहा था उनके ऊपर, जिनमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। जब तक हमारे पास पेपैल लगा हुआ था तो हमारी सेल बहुत अच्छी थी, फिर पेपैल सस्पेंड हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी सेल तकरीबन, हमने जब दूसरे पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाया तो हमारी सेल 20% पे आ गई। 80% सेल जो है वो हमारी इम्पैक्ट हुई सिर्फ पेपैल ना होने की वजह से। तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें पेपैल सिक्योरली सेफली किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस तरह अकाउंट बनाने चाहिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जब मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊं या मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, ट्यूटोरियल्स वगैरह अपडेट करूं, तो उससे पहले जो भी लोग इस कैरियर से वाबस्ता हैं या वाबस्ता होने चाहते हैं उनको जो है वो ये चीज़ पता हो कि भाई वो पेमेंट प्रोसेसर को किस तरह से डील करेंगे। और इसी वजह से मैंने अपने चैनल का आगाज़ इन चीज़ों से किया। एक और रीज़न ये था कि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली जो पेपैल पाकिस्तान से रिलेटेड थी, मोस्टली क्लिक बेट्स थी। और जो इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस में बताई गई है वो 90% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि जिन लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन बताई है वो खुद जो है वो पेपैल मैसिव लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे। मोस्टली यूट्यूबर्स हैं जिनकी अर्निंग ज़्यादातर यूट्यूब से होती है और वो जो है वो अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए यूट्यूब से रिलेटेड ये पेपैल के ऊपर वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक के कोई वास्ता नहीं है। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब मैं अपना चैनल स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूं वो पेपैल से रिलेटेड हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने पेपैल को जो है वो, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको बचा के यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप किस तरह जब बनाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। तो उन सेक्शन में सबसे पहली चीज़ आती है अकाउंट, जो क्रिएशन है। क्योंकि अगर क्रिएशन ही गलत होगी, किसी चीज़ का आगाज़ ही गलत होगा तो उसका अख्ताम लामोहला तौर पर गलत ही होना है। तो क्रिएशन के लिए आपको किन किन चीज़ों को एहतियात करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, वो सबसे पहली चीज़ में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, क्या आपने वो अकाउंट खुद बनाया है या किसी एक्सचेंजर से या पेपैल बेचने वालों से बाय किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्सचेंजर्स या जो ये पेपैल के अकाउंट बेच रहे होते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है इनकी कीमत 400 रुपये से लेकर के 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये तक की होती है। अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। इनको क्रिएट करने के लिए नॉर्मल प्रॉक्सी यूज़ की जाती हैं। कुछ लोग जो है वो जो 200, 300 रुपये में अकाउंट बेचते हैं वो जो है वो शेयर्ड प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से बेच होते हैं। वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी या डेडिकेटेड प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, लेकिन होती वो प्रॉक्सी ही है। तो वो अकाउंट आपका, अगर आपने इस तरह से बनाया हुआ अकाउंट खरीदा है तो वो लॉन्ग टर्म में आपका अकाउंट नहीं चलने वाला, इसलिए जो है वो आपका अकाउंट आगे जाके बैन हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या आप ऐसा अकाउंट बाय करने का प्लान करते हैं तो आप इस चीज़ को तर्क कर दें, वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम करने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ जो अकाउंट से रिलेटेड है वो ये है कि वो अकाउंट क्रिएट किस जगह पर हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी ये प्रोवाइडर्स होते हैं एक ही कंप्यूटर पे 10-10 अकाउंट क्रिएट करते हैं या वो VPS वगैरह बाय करते हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लैग्ड होती हैं, पेपैल को पता होता है। और जब तक कि आपके अकाउंट में रेवेन्यू आना शुरू नहीं होता, जब तक कि तो ये चीज़ें चलती हैं। जैसे ही रेवेन्यूज आने शुरू होते हैं तो वो चीज़ें आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो अकाउंट आप बाय कर रहे हो वो वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। नॉर्मली जो भी अकाउंट बेचता है वो अकाउंट वेरीफाई करके बेचता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो अकाउंट फेक डिटेल्स के साथ बाय किया हुआ होता है या बनाया हुआ होता है। तो वो अकाउंट भी आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी आप वेरिफिकेशन में फंसोगे आकर के आपको नॉर्मली फेक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। अब उसके अंदर ये होता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक लोकेशन, फेक पेपैल बना हुआ, तो वो इतनी सारी चीज़ें फेक होती हैं तो लामौला तौर पर वो अकाउंट लॉन्ग टर्म में नहीं चलता और वो परमानेंट बैन हो जाता है। इसलिए अगर आप
किसी भी एक्सचेंजर से बाय कर रहे हैं पेपैल, तो वो आपने बाय नहीं करना, आपके पैसे ज़ाया होंगे। इसके ऊपर मैं कुछ आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आपने कैसे पेपैल अकाउंट बनाना है और कैसे यूज़ करना है। पहले मैंने सिलेक्ट किया कि आपको यूज़ कैसे करना है, इसलिए क्योंकि अगर मैं बनाने का तरीका बता दूंगा आप बना तो लोगे, लेकिन उसको आप जैसे ही चलाओगे अकाउंट बैन हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि जो तरीका मैंने बताया था वो भी शायद काम नहीं करता। इसीलिए मैं इतनी लंबी सीरीज लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके पेपैल के अकाउंट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों को टेक केयर करके आगे चलना होगा। नंबर 2, आपका अकाउंट लेजिटिमेट है या आपने गलत तरीके से बनाया हुआ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन पेपैल के अकाउंट को यूज़ करने की बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। नंबर 1, प्रॉक्सी। आप प्रॉक्सी पे कभी भी अकाउंट यूज़ नहीं करें, क्योंकि उनको पता होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल बनवा लिए तो आप कहीं पे भी यूज़ करें, क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लोग जो है वो पेपैल के अकाउंट बाय करते हैं, वो पेपैल के अकाउंट यूज़ करते हैं, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो वो कहीं और भी देखें। इस चीज़ का रेशो होता है, जो ट्रैवल करे क्या रेशो उसका अपने मुल्क में यूज़ करने का, क्या रेशो बाहर के मुल्क में यूज़ करने का, कितने कंप्यूटर उसने चेंज किए हैं, कितनी लोकेशन चेंज की है। लोकेशन आपकी पाकिस्तान के अंदर है, आईपी आपकी जो है वो दुबई की जा रही है या अमेरिका की जा रही है। भाई ये चीज़ें बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं चल सकती हैं, आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करो। दूसरी चीज़ कि आप पेपैल अकाउंट लॉगिन कहाँ से कर दो। सस्पिशियस प्लेसेस के ऊपर आप लॉगिन नहीं करो। पब्लिक प्लेसेस, कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हो गई, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, क्या इवन हम लोग जब दुबई वगैरह जाते हैं वहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं, तो सस्पिशियस प्लेसेस जो हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो उन जगहों के ऊपर आप पेमेंट गेटवेज को लॉगिन करने से अवॉइड करें। एयरपोर्ट हो गया, कॉफ़ी शॉप्स हो गई, होटल्स हो गए, इस तरह की जगहों पे थोड़ा सा अवॉइड करें पेपैल यूज़ करने से, क्योंकि चांसेस ये हैं कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेपैल अकाउंट यूज़ हो रहे होते हैं, तो अगर किसी और का फ्लैग के अंदर आता है तो वो चीज़ आपके ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकती है, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है, इसलिए ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, बहुत सारे फोरम्स में मैंने पढ़ा कि एनोनिमिटी। अगर आप एनोनिमस होकर के पेपैल यूज़ करते हो तो आप बच जाओगे। लाइक आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर लो, आप जो है वो VPN यूज़ कर लो, आप जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करो, प्राइवेट ब्राउज़र्स यूज़ करो, प्राइवेट टैब्स पे पेपैल खोलो, ताकि आप पकड़ में नहीं आओ। ये चीज़ें भी काम नहीं करने वाली हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप ये सोच रहे हो ये ऑलरेडी पेपैल को पता है, और ये चीज़ें उन लोगों के लिए काम करती हैं जो लेजिटिमेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनको इतनी ट्रबल नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप पे यूज़ लेजिटिमेट नहीं है, जैसे कि नॉर्मल मैंने देखा है कि लोग जो अकाउंट बाय कर रहे होते हैं और इस तरह से 2 नंबर तरीकों से यूज़ कर रहे होते हैं, उन चीज़ों में ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, तो आप इनके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करो। ये हो गई आपकी अकाउंट फंक्शन से रिलेटेड कि आपने अकाउंट कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो VPN, प्रॉक्सी, डेडिकेटेड सर्वर, VPS, इन सब जगहों पे कुछ भी यूज़ नहीं करना। अगर आप लेजिटिमेट पेपैल भी यूज़ कर रहे हो तो आपको शेयर्ड लोकेशंस के ऊपर यूज़ नहीं करना, लाइक कॉफ़ी शॉप्स, आपको एयरपोर्ट्स, आपको कैफ़ेज़ वगैरह पे यूज़ नहीं करना है पेपैल। यूज़ कहाँ करना है वो फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि मैं खुद कैसे यूज़ कर रहा हूँ और सक्सेसफुली यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करने वाला हूँ। और जिनका आपको एहतियात करना है वो ये कि क्या आपका अकाउंट नया है। नंबर 1, अगर आपका अकाउंट नया है तो आप बार बार लॉगिन करने से एहतियात करें। नंबर 2, आप बड़ी ट्रांजेक्शन्स ना करें उसके अंदर, तो क्योंकि नए पेपैल का अकाउंट जो है वो 6 महीने तक के आप, बल्कि मैं तो ये करता हूँ कि जब कोई नया पेपैल अकाउंट बनाता हूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग $200 से $300 की सेल लेकर के आते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी सेल करके, और उसके बाद उस पेपैल अकाउंट को छोड़ देते हैं। 6 महीने तक के हम उसको हाथ नहीं लगाते, और कोशिश हमारी होती है कि उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं आए, क्योंकि नया पेपैल अकाउंट डिस्प्यूट आएगा वो पेपैल अकाउंट आपको उड़ जाएगा, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे जैसा भी बना हो। तो जब आप नया पेपैल बनाओ तो उसको 6 महीने तक के लिए तो छोड़ दो। और उसके अलावा अच्छा अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें कि वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका यूज़ कितना है। अगर आपका यूज़ जो है वो बहुत थोड़ा है फिर आप इतनी चीज़ों में नहीं पढ़ो, फिर उसके लिए मैं आपको बताऊंगा पेपैल कैसे बनाना, तो उसमें ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी मेंशन करूंगा। अगर आपका यूज़ हैवी है, अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हो, अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, तो फिर आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। नया पेपैल अकाउंट बना के कुछ महीने तक छोड़ दें, 2 महीने 3 महीने 60 डेज एटलीस्ट, और कुछ ट्रांजेक्शन उसमें डाल के छोड़ दें, लाइक $200-300 उसमें डाल के छोड़ दें और उसको आप भूल जाएंगे। पेपैल लेजिटिमेट होना चाहिए, वो भी अगेन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपने बनाना कैसे। तो उसको डाल के पैसे छोड़ दें आप, और उसमें कोशिश करें कोई भी डिस्प्यूट नहीं आए, कोई चार्जबैक नहीं आए, ताकि वो पेपैल अकाउंट थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। तो नंबर 1 ये कि थोड़ा सा एज्ड होना चाहिए अकाउंट, बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए अगर आपने मैसिव लेवल पर ट्रांजेक्शन करनी है। नंबर 2, उस पर डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। नंबर 3, अगर आपने कोई पेमेंट किसी क्लाइंट से रिसीव की है तो पेपैल ये नहीं करेंगे अगर आपके $300 किसी क्लाइंट ने भेजा आपने 300 निकाल लिए, ऐसा नहीं करें, इससे आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है।
तो अच्छा, आपकी स्पेंडिंग वगैरह जो है वो आपके अकाउंट के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं है कि नया अकाउंट है, आपने $10,000 मंगवा लिए और $10,000 निकाल लिए, ये सारी चीज़ें आपको बैन कर देंगी। नया अकाउंट बेबी स्टेप्स में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा तो अमाउंट छोटा होना चाहिए, और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप बार बार पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस है वो और एड्रेस, इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ें चेंज करते हैं आप उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपका एक पेपैल अकाउंट बना हुआ है तो XYZ रीज़न की वजह से उसके क्रेडेंशियल्स को चेंज नहीं करें, उसके अंदर बार बार जो है वो आप अपना एड्रेस चेंज ना करें, उसके अंदर बार बार जो है वो अपना पासवर्ड चेंज नहीं करें, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं करें। ये चीज़ें करने से जो है वो आप उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर दोबारा से आ जाते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई कार्ड यूज़ करो पेपैल के लिए तो देख लो एटलीस्ट उसकी लिमिट 2 साल 3 साल की होनी चाहिए। ये ना हो कि वो कार्ड 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा हो, क्योंकि ये भी एक रेड फ्लैग है। कार्ड की एक्सपायरी अगर जल्दी होगी तो चांसेस ये है कि आप उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो जो कार्ड यूज़ करो उसकी एक्सपायरी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि पेपैल आप 3 दिन के लिए नहीं बना रहे, 6 महीने के लिए बना रहे हो। आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल तक मेच्योर पेपैल जब आप यूज़ कर लोगे, फिर जब कार्ड एक्सपायर होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको यूज़ कर सकोगे आसानी के साथ। इसके बाद आप आ जाते हैं हम एक और चीज़ जो हमें रिसीविंग का हमारा टॉपिक है। पेपैल के अंदर रिसीविंग क्या, क्यों, कैसे। नंबर 1, आपका अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस मकसद के लिए यूज़ करो। मैं उसको 1 2 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 1 बिगनर लेवल, मिड रेंज और हाई लेवल। बिगनर लेवल वो है कि आपके पास महीने में $500, $600, $800 तक के आने। ये मैं बात करूँ जब आपका पेपैल अकाउंट 6 महीने से पुराना है। बिगनर लेवल पे अगर आपको $500 लाइक फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी अर्निंग $500, $600, $800 से ऊपर नहीं होती, वो मैं बिगनर लेवल में लेके आता हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि उनकी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो ऐसा है कि किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई $200 मिल गए, किसी की बनाई $50 मिल गए, किसी के साथ काम किया तो $300 मिल गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 10, 12, 10 इससे ऊपर नहीं जाती एक महीने के अंदर, ठीक है। फिर आ जाते हो आप मिड रेंज के अंदर। मिड रेंज वो है जिसके अंदर आप फ्रीलांसिंग करो या कोई प्रोडक्ट सेल करो, जिसमें आपकी दिन की 6 से 8 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो आप आ जाते हो मिड रेंज में। लेकिन उनकी ट्रांजेक्शन का अमाउंट 20, 25, $50 तक के रहता है, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करता। तीसरी लेवल में आ जाते हो आप जहाँ पे आपकी डेली $800, $1000, $500 की इनकम है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से या कोई फ्रीलांसिंग करने से। तीसरा लेवल जो है यहाँ पे आपको आगे जाके बिजनेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप पर्सनल पेपैल पे तीसरे लेवल के अंदर फॉल नहीं कर सकते हो। जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है उसके अंदर जो है वो आपकी जो स्पेंडिंग है वो उसके अंदर कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि जितनी स्पेंडिंग है ये ना हो कि उतना ही एक्सपेंस हो आपका। लाइक अगर आपने किसी क्लाइंट से $500 रिसीव किया तो ऐसा नहीं कि आपने $500 ही फ़ौरन निकाल लिए। $500 रिसीव करें आप, $200 आज निकाल लें, $100 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद निकाल लें, फिर $100 निकालें, $100 उसमें पड़े रहने दें। अगर 500 आए, 500 निकाल लिए तो वो आपका अकाउंट जो है वो चांसेस हैं कि बैन हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि कभी भी डिस्प्यूट आपके पास नहीं आना चाहिए। जब तक हो सके क्लाइंट से फाइट करें। फाइट से मकसद मेरा ये कहने का है कि क्लाइंट को राज़ी करें, और नहीं मानता, मैं अपने केस में बताऊं कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं मोस्टली क्लाइंट को वापस कर देता हूं अमाउंट। में बोलता हूँ आप चार्ज बैक ख़त्म करो, डिस्प्यूट ख़त्म करो, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, और फिर मैं उसको किसी दूसरे पेपैल अकाउंट से इनवॉइस करवा करके उसको पैसे वापस कर देता हूँ। मैं चार्ज बैक की तरफ, मैं डिस्प्यूट्स की तरफ नहीं जाता, क्योंकि डिस्प्यूट्स जितना आएंगे उतना जल्दी चांसेस ये हैं कि आपका पेपैल का अकाउंट जो है वो फारिग हो जाए, सस्पेंड हो जाए। तो डिस्प्यूट से बचें, जितनी इनकम है उतने एक्सपेंस ना करें, उससे कम रखें एक्सपेंसेस को। फिर ये होता है कि ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट कितना आ रहा है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, आप महीने के अंदर $10,000, $20,000 रिसीव करो तो अकाउंट लामाला तौर पे ख़राब हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने क्या करना है कि $200, $500 महीने के, अगर आपके $2,000, $1,500 तक के आ रहे हैं, $3,000 तक के भी अगर आप टच करो कभी कभी तो आप किसी हद तक सेफ हो। अच्छा, जब आप इतने बड़े अमाउंट के ऊपर डील करो तो लामाला तौर पर डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, पेपैल आपकी वेरिफिकेशन आप करने के काबिल होना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ों का आपको टेक केयर करना है कि उसके अंदर ऐसा ना हो कि आपका पेपैल अकाउंट इस वजह से उड़ जाए कि आप जो है वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स फेक हो, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत हो। तो इन चीज़ों को भी आपने टेक केयर करना है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है स्पेंडिंग से रिलेटेड,
कि जो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो उसको आप कितने अरसे तक के अपने पेपैल अकाउंट में होल्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप बहुत जल्दी स्पेंडिंग आते ही अमाउंट आप निकालते जा रहे हो, वो चीज़ आपकी रेड फ्लैग में आती है। चौथी चीज़ आती है कि जो चीज़ आप स्पेंड कर रहे हो उसमें कोई आप इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो। आप आर्म्स की वेबसाइट पे जाकर के तो चीज़ें बाय नहीं कर रहे, आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं कर रहे, आप जो है वो किसी ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर तो नहीं कर रहे जो ऑलरेडी रेड फ्लैग है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है वो आपका डार्क वेब से चीज़ें बाय करते हैं। तो अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो डार्क वेब में आप यूज़ करो, नॉर्मली तो क्रिप्टो यूज़ होती है, तो क्रिप्टो तो ऑलरेडी पेपैल के ऊपर जो है वो ब्लॉक है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो या सेल करते हो, दोनों कंडीशन में आपका पेपैल अकाउंट उड़ा देगा। अगर आप किसी पेपैल अकाउंट के ऊपर ऐसी चीज़ बाय करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ अपने पेपैल अकाउंट से दूसरा पेपैल अकाउंट किसी एक्सचेंजर से बाय कर रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, तो नॉर्मली ऐसे अकाउंट्स पेपैल को पहले से पता होते हैं, चांसेस ये कि आपका पेपैल अकाउंट चाहे जितना लेजिटिमेट हो वो इस चक्कर में उड़ जाए। दूसरी चीज़ है कि हम एक्सचेंजर्स को पैसे सेल करते हैं। अब एक्सचेंजर्स ने मुझे बोला कि जी आप जो है वो फलाना जगह पेमेंट करवा दो, और वो जो फलाना जगह थी, मैं आपको मिसाल दूँ, वॉइस ओवर आईपी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि पेपैल के लिए रेड फ्लैग है। आपने वहाँ पेमेंट की, आपका पेपैल अकाउंट लेजिटिमेट है नहीं है, जैसा भी आपका पेपैल अकाउंट फारिग हो जाएगा, आपका पेपैल अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा और आपको एक ईमेल आएगी, यू कैन नॉट लॉन्गर यूज पेपैल अकाउंट। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन जो है उनमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जहाँ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अगर आप यूज़ करो पेपैल को तो लेजिटिमेट वेबसाइट से बाइंग वगैरह सेलिंग वगैरह के लिए यूज़ करो, किसी सस्पिशियस जगह पे यूज़ ना करो, किसी अननोन पर्सन को पैसे नहीं भेजो। लाइक एक्सचेंजर्स जो होते हैं कहते हैं यार फलाना पेपैल अकाउंट में पैसे भेज दो, इन चीज़ों से थोड़ा सा आप एहतियात करो और ऐसे लोगों के साथ डील करो अगर आप एक्सचेंजर्स के थ्रू भी डील करना चाहते हो जो कि ट्रस्टेड हो। हर बंदे के साथ आप डील नहीं करो ऐसे, क्योंकि बाज़ औक़ात में ऐसा भी होता है जब हम एक्सचेंजर से डील कर रहे होते हैं, कुछ एक्सचेंजर्स हमें रेट ज़्यादा दे रहे होते हैं लेकिन हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो ट्रांजेक्शन वो करवा रहे हो सकता है उसके पेपैल अकाउंट ही उड़ जाए, तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है रिसीविंग। रिसीविंग का चौथी चीज़ आपकी आ जाती है रिसीविंग। रिसीविंग आप कितनी कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है, अमाउंट कितना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कि अगर आपकी रिसीविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी मैसिव रिसीविंग है, तो आपका अकाउंट हो सकता है उसके अंदर चाहे लेजिटिमेट हो चाहे जैसा भी अकाउंट हो। उसके लिए आपको जो है ना, अगर बहुत मैसिव रिसीविंग्स हैं आपकी तो आपको बिजनेस के शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल बिजनेस हो, $400-500, $1500, $2000 की रेंज में काम कर रहे हो, आपकी इनकम इतनी है तो आप उसको चला सकते हो। तीसरी चीज़ जो एक और चीज़ है वो ये कि आप जो चीज़ें बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, क्या वो लीगल है, क्योंकि कोई भी चीज़ बेचते वक्त आप जो है जिस भी पेमेंट प्रोसेसर पे काम करो उसको आपको पॉलिसीज़ को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप कोई ऐसी पॉलिसी में इन्वॉल्व हो रहे हो जो कि उनके लिए इलीगल हो, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। ये वो बेसिक टिप्स थी जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस जो भी हैं, सबसे पहले मैं पेपैल को इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जब आप फ्रीलांसिंग का काम करें या अगर आप ऑलरेडी करें तो आपको पता होगा पेपैल के चैलेंजेस कितने सारे हैं, तो आप उनसे निकल करके बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली पेपैल यूज़ कर सकें और अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को ग्रो कर सकें। तो आई होप आपको कोई वीडियो आज की मेरी पसंद आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस कोई भी वीडियो आपने देखी हो, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो काइंडली ज़रूर मुझसे पूछिएगा और मुझे अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि आपकी सजेशन से मेरी आने वाली वीडियोज़ में बेहतरी आ सकती है। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताएं, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर उससे मुझे आगाह करें ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में बेहतरी ला सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।